हम चाहते हैं कि गठबंधन हो तो प्री पोल गठबंधन हो और प्री पोल में जनता के सामने रखा जाए कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इस सिंबल पे वोट दीजिए। अगर जनता ने सबसे अधिक उनको वोट दिया तो उनको सरकार बनाने का 5 साल मौका मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें भ्रष्टाचार का नामो निशान न हो। तो बहुमत कह रहा है कि बहुमत को परिभाषित करो, बहुमत की परिभाषा जो है निर्धारित करो, बहुमत बताओ कि जनता को पहले कि ये बहुमत है, ऐसे सरकार बनेगी। और जो भी पार्टी इस मुद्दे पर बात करेगा हम उसके साथ हैं, वो हमारे मुद्दे को या वो उठाए या हम उसके मुद्दे को उठाएं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से होना चाहिए बहुमत की परिभाषा कि बहुमत जनता को पता होना चाहिए। अगर बहुमत ही पता नहीं है तो उस व्यवस्था को हम नहीं मानते। और हाल ही में जो गठबंधन तरह तरह के बन रहे हैं, तो आपका समर्थन किस तरफ जा रहा है? जो गठबंधन बन रहे हैं सर, गठबंधन ये क्या हो रही है, विधायकों की सांसदों की खरीद फरोख्त तो जोड़ तोड़ हो रही है, गठबंधन नहीं है। अभी आपने देखा होगा कल ही राज्यसभा के चुनाव में यूपी में, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटका में, इन 3 जगहों पे राज्यसभा के चुनाव के रिजल्ट आए हैं। आपको एक उदाहरण देंगे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 40 विधायक थे, भाजपा के 25 विधायक थे, लेकिन उसके बावजूद भाजपा वहाँ अपने राज्यसभा उम्मीदवार जिता ले जाती है, कांग्रेस के उम्मीदवार वहाँ हार जाते हैं। यूपी में आपने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के 7-8 जो विधायक थे, जो समाजवादी पार्टी के टिकट से जीत के आए थे, और उन्होंने बाद में भाजपा को समर्थन दिया, भाजपा के सांसद को वोट दिया, समर्थन दिया, और इन पे कोई व्हिप लागू नहीं हुआ। तो ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, ये भ्रष्टाचार की जननी है। ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, इस व्यवस्था जो है, यही सारी समस्याओं, देश की सारी समस्याओं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, लूट हो, डकैती हो, या किसी भी तरह की गरीबी हो, सारी समस्याओं का जड़ जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें सरकार चुनने की व्यवस्था सबसे प्राइम है कि जनता के बहुमत से न चुन के सरकार जो है सदस्यों के बहुमत से चुनी जाती है। तो हम नहीं चाहते कि सदस्यों के बहुमत से सरकार चुनी जाए। मतलब व्यवस्था के खिलाफ आप जा रहे हैं, क्या कमी कहाँ पर, मेन कमी जो आप क्या लग रही है? हम व्यवस्था के खिलाफ नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। जो व्यवस्था चली आ रही है पिछले 75 सालों से, क्या उस व्यवस्था के बारे में कहीं संविधान में, कहीं किसी किताब में, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कहीं भी लिखा हुआ है? हमने उसके लिए आरटीआई से जवाब मांगा, इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा, पीएमओ ऑफिस से जवाब मांगा कि आखिर बहुमत कहाँ परिभाषित है। तो कहीं से कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं आया, और उसमें जवाब में ये आया कि आपका जो सवाल है उसका जवाब हमारे पास सही नहीं। तो अगर देश के लोगों को ये नहीं पता है कि बहुमत कहाँ परिभाषित है, देश के लोगों को ये बेसिक बात की जानकारी नहीं है कि बहुमत तो कैसे निर्धारण कर रहे हैं, तो इस व्यवस्था को फिर क्या कहेंगे? ये व्यवस्था ही सारे भ्रष्टाचार की जननी है। और व्यवस्था वैसी होनी चाहिए जिसमें जनता ने सबसे अधिक जिस पार्टी को वोट दिया हो। सपोज 2 पार्टी हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई पार्टी में एक्स पार्टी को किसी जनता ने सबसे अधिक वोट दिया, तो 5 सालों के लिए उसे पूर्ण रूप से सरकार चलाने का मौका मिलना चाहिए। उसके बीच उसके सांसद, विपक्ष के विधायक जोड़ तोड़, इधर से इधर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करें, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग में पैसे लगते हैं। व्यवस्था परिवर्तन में हॉर्स ट्रेडिंग जो है हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा, व्हिप जो है हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं मतलब कि जिसको ज़्यादा वोट मिले उसकी सरकार बननी चाहिए। तो ये तो शुरुआत से चलता आ रहा है, 75-80 साल हो गए लगभग जब से यही व्यवस्था चलती आ रही है। अब आकर इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना, परिवर्तन की बात करना कहाँ तक संभव है? मतलब क्या कुछ इसके पीछे की क्या वजह क्या है? जो आपने कहा कि 75 सालों से चली आ रही है, 75 सालों से वो व्यवस्था नहीं चली आ रही जो मैं कह रहा हूँ। 75 सालों से जो व्यवस्था चली आ रही है, वो व्यवस्था चली आ रही सदस्यों के बहुमत से सरकार बनाने की। हम जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं जनता के बहुमत से सरकार बनाने की। जनता ने जिस पार्टी को सबसे अधिक वोट दिया, बिहार में नीतीश कुमार ने सरकार बनाई बीजेपी के साथ शुरू में, उसके बाद वो 1.5 सालों बाद आगे वापस आरजेडी के साथ, 1.5 सालों आरजेडी के साथ रहने तो वापस चले गए बीजेपी के साथ। तो अब बताइए कि जनता ने वोट वहाँ किसको दिया था? जनता ने वोट तो वहाँ या तो आरजेडी को दिया था या फिर भाजपा को दिया था, लेकिन ना तो वहाँ भाजपा सरकार चला रही है और ना ही आरजेडी सरकार चला रही है। वहाँ सरकार कौन चला रहा है? नीतीश कुमार चला रहे हैं। तो जो जनता जिसके साथ सबसे ज्यादा है, क्या उस जनता के वोट का सम्मान हो रहा है? उस जनता के वोट का सम्मान नहीं हो रहा है। और जब जनता के वोट का सम्मान ही नहीं होगा तो जनता के साथ अन्याय भी स्वाभाविक सी बात होगा, उसके साथ लूट भी होगा, उसके साथ डकैती भी होगी, भ्रष्टाचार भी होगा। तो हम भ्रष्टाचार की जननी जो है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मान रहे हैं। गठबंधन के ऊपर क्या विचार है, मतलब क्या सोचते हैं गठबंधन के बारे में? गठबंधन अगर करना है सारी पार्टियों को, मैं सीधा सलाह देता हूँ, अगर गठबंधन करना है, जैसे अभी आप सुना होगा इंडिया अलायंस की, इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। इंडिया गठबंधन मिले, एक सिंबल के अंदर चुनाव लड़े, पूरे देश में चुनाव लड़े। अगर सबसे अधिक वोट गठबंधन को आता है,
गठबंधन सरकार बनाए। लेकिन जो गठबंधन में समस्या कहाँ है, गठबंधन में समस्या है कि मायावती जी गठबंधन में शामिल होना नहीं चाहती हैं, ममता बनर्जी जी गठबंधन में सीटें ज़्यादा ले रही है, समाजवादी पार्टी जो है उससे कांग्रेस ने दबाव देके ज़्यादा सीटें ले लिया, जो कि कांग्रेस का वजूद भी नहीं है। तो जो गठबंधन है, राजद जो है, राजद समाजवादी, राजद और कांग्रेस का गठबंधन है, तो ये जो अलग अलग गठबंधन है और ये अलग अलग सिंबल पे लड़ रहे हैं, तो इनसे क्या हो रही है, जनता में एक निगेटिव मैसेज आ रही है। इनकी भी सब भलाई की बात कर रहे हैं हम। इन सबको एक इंडिया गठबंधन का नाम दिया था, इंडिया गठबंधन का एक सिंबल होता है, इंडिया गठबंधन का एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि इंडिया गठबंधन के बैनर तले आप चुनाव लड़िए, और बीजेपी जो है एनडीए गठबंधन के बैनर तले चुनाव लगे। बीजेपी के गठबंधन में भी लगभग 25, 26, 38 दल हैं, इंडिया गठबंधन में भी 25, 26, 38 दल हैं, लेकिन सबके क्या है, अपने अपने इंटरेस्ट हैं। और वो इंटरेस्ट जो हो रहा है खरीद विधायकों के खरीद फरोख्त के लिए हो, कोई चाह रहा है कि 4 विधायक अपने जिता लूँ, कोई चाह रहा है 6 विधायक अपने जिता लूँ, और 6 विधायक 4 विधायकों के आधार पर क्या होगा, बार्गेनिंग होगा। तो जो बार्गेनिंग होगा, जो तोड़ तोड़ होगा, खरीद फरोख्त होगा, वो जनता के हित के खिलाफ होगा। हम चाहते हैं कि गठबंधन हो तो प्री पोल गठबंधन हो, और प्री पोल में जनता के सामने रखा जाए कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इस सिंबल पे वोट दीजिए। अगर जनता ने सबसे अधिक उनको वोट दिया तो उनको सरकार बनाने का 5 साल मौका मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका समर्थन कहाँ जा रहा है फिर इस पूरे बीच में? हमारा समर्थन सिर्फ सत्य बहुमत को जा रहा है। सत्य बहुमत कह रहा है कि बहुमत को परिभाषित करो, बहुमत की परिभाषा जो है निर्धारित करो, बहुमत बताओ कि जनता को पहले कि ये बहुमत है, ऐसे सरकार बनेगी। और जो भी पार्टी इस मुद्दे पे बात करेगा, हम उसके साथ हैं। वो हमारे मुद्दे को या वो उठाए या हम उसके मुद्दे को उठाएं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से होना चाहिए बहुमत की परिभाषा, कि बहुमत जनता को पता होना चाहिए। अगर बहुमत ही पता नहीं है तो उस व्यवस्था को हम नहीं मानते। तो एक तरफ तो आपकी पार्टी कहती है कि गठबंधन मुक्त, दूसरी तरफ आप गठबंधन को ही जोड़ कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ तक? मैं बिल्कुल सही कहा आपने कि गठबंधन मुक्त, हम गठबंधन मुक्त उसी गठबंधन की बात कर रहे हैं। जैसे इंडिया में कितने गठबंधन है, 25-26 दलों का लगभग गठबंधन है, कुछ इधर उधर छोड़कर चले गए। इंडिया में जो थे अभी 30-32 थे, उसमें से भी कुछ एनडीए नीतीश कुमार के जो जदयू है वो चली गई, इधर आरएलडी चली गई और दल चले गए। तो ये जो है ना, हम इनके मुक्त की राजनीति की बात कर रहे हैं। अगर एक गठबंधन प्री पोल करते हैं पहले और एक बैनर तले चुनाव लड़ते हैं सब मिलके, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये 10 विधायक 8 विधायक जिताने की बात कर रहे हैं, 10 सांसद हमारे, 5 सांसद हमारे जिताने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, हम उसके खिलाफ बात। तो आपकी जो सत्य बहुमत पार्टी है, मतलब क्या विचारधारा को लेकर चल रही है? एक तो आपने बता दिया कि बहुमत की परिभाषा को लेकर आप लोग चल रहे हैं कि बहुमत ये है, इसके आधार पर जनता को वोट करना चाहिए, जनता को सरकार चुननी चाहिए, और जनता को बहुमत की परिभाषा को जानना चाहिए कि जिसका ज़्यादा वोट परसेंट है वो उसको ही राजा देश का बनना चाहिए। तो और भी क्या मतलब परिभाषाएं आपकी या फिर आपके विचारधारा कहें तो क्या कुछ हैं सत्य बहुमत पार्टी की, जो जनता उसको सोचे समझे, फिर आपका कहीं ना कहीं विकल्प आगे आए कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से हटकर भी सत्य बहुमत पार्टी है जो कि देश के अंदर काम कर रही है या व्यवस्था के खिलाफ लड़ रही है, तो क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल है, आपने बहुत सही सवाल उठाया कि आपका मुद्दा जो क्या है। हमने अपने जितने जनता के बीच जा रहे हैं हम उनको हम समझा रहे हैं कि सबसे पहले तो आप बहुमत की परिभाषा समझो, सबसे पहले तो आप इस व्यवस्था को समझो जिस व्यवस्था में आप सरकार चुनते हो, और अगर उससे सेटिस्फाइड हो, आप उससे सहमत हो, तभी उस पार्टी को वोट दो जो उस व्यवस्था को सपोर्ट करता है। वरना जो उस व्यवस्था को सपोर्ट करता है, उस व्यवस्था के साथ आप नहीं हो, तो उस पार्टी को वोट मत दो आप। सत्य बहुमत पार्टी जो है, सत्य बहुमत पार्टी बात कर रही है कि जो सरकार बनाएंगे उस सरकार में हम किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार को, जो संभावना होगी, सारी संभावनाओं को खत्म कर देंगे। कैसे? पहले तो हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, विधायकों का कोई महत्व नहीं रहेगा इस चीज़ से कि हाँ आप इस पार्टी में थे 2.5 साल बाद खुद को उस पार्टी में चले गए, वो सब बंद हो जाएगा। दूसरा चीज़, जब वो बंद हो जाएगा तो विप सिस्टम जो चलता है वो विप सिस्टम खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जो आपके राज्यसभा चुनाव हुआ, तो राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा कि विप लागू नहीं हुआ, जबकि वही विप लागू हो जाता है अगर कोई बिल जो है, बिल कोई पार्लियामेंट में आती है, तो अगर उसमें उस पार्टी के विधायक उस विप के खिलाफ जाकर वोट देते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती है। तो ये जो दोहरा मानदंड है, ठीक है, कि एक जगह तो जहाँ पैसे मिलने हैं, मोटे गद्दियाँ मिलनी हैं विधायकों को, तो वहाँ विप से उनको मुक्त कर दिया गया, और वो क्या करे, मोटे मोटे पैसे लेके पार्टी से, जो सत्ता रूलिंग पार्टी है, उससे समझौता करके उन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र के जनता का वोट बेच दिया। और एक जगह जहाँ जनता का वोट का महत्व होता है, जहाँ वो खुल के वोट देने चाहिए उनको बिल पे या उस बिल के विरोध में, वहाँ वो दे नहीं सकते, वहाँ देंगे तो उनकी विधायकी चली जाएगी। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, ये व्यवस्था का जो पार्ट है, इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें भ्रष्टाचार का नामो निशान ना हो।